हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नमन सिन्हा के साथ। जैसा कि आप देख रहे होंगे अकबर का एक सीरीज चल रहा है। मैं अभी तक जो लेके आया हूँ ये पार्ट 4 है, इससे पहले पार्ट 3। तो मुगल काल में अकबर का पार्ट 3 मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। ये चौथा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर जो है युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध, क्या भूमिका है, युद्ध की स्थिति क्या थी, युद्ध का परिणाम क्या निकला, युद्ध में कितने सेना थे, कब हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कोई भी आने वाला एग्जाम, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मुगल काल में अकबर का पार्ट 4 और हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जैसे आप देखने से लग रहा हो, हल्दी घाटी का युद्ध, भाई हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ, किसके बीच में हुआ, कारण क्या था, उस एक एक करके की पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हल्दी घाटी का युद्ध, इसका क्या, कब हुआ ये। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में होता है। कब? 18 जून 1576। पहला की पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून 1576 में। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा, हल्दी घाटी का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ? तो कहा जाता है कि एक्चुअली क्या, अकबर और महाराणा प्रताप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ। तो दो तीन तरह से बना सकते हैं। किस प्रकार, एक तो होगा कि मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। दूसरे दृष्टिकोण से हल्दी घाटी में मुगल काल के समय अकबर का सेनापति कौन था जो नेतृत्व कर रहा था हल्दी घाटी का? तो राजा मानसिंह, मैंने कहीं लिखा होगा, देख लेते हैं। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि अकबर की तरफ से राजा मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। दूसरा, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अब आता है क्वेश्चन, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महाराणा प्रताप कहाँ के थे, शासक थे या राजा थे, कहाँ के? तो मेवाड़ के। कहाँ के? मेवाड़। क्लियर? की पॉइंट, तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौथा, महाराणा प्रताप किस कबीले से थे? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो महाराणा प्रताप सिसोदिया कबीले के प्रमुख थे। कौन सा किला, सॉरी कौन सा कबीला? सिसोदिया। ये सिसोदिया बस सुने होंगे, उस सेंस में नहीं है, ये सिसोदिया कबीला उनके प्रमुख थे। तो महाराणा प्रताप सिसोदिया कबीले के प्रमुख थे। तो वाजिब बात है, इस कबीला से बिलोंग करते थे, तो ये डेफिनेटली उनके प्रमुख थे। तो इनका क्या है, भील जाति। राजस्थान में कौन सी जाति पाई जाती है, जनजाति? भील जनजाति। ऑब्जेक्टिव पूछेगा भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में काफी मात्रा में पाई जाती है। भील हो गया, सहरिया जनजाति कहाँ है? तो राजस्थान में। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भील जनजाति और सहरिया जनजाति कहाँ? राजस्थान में। गारो तो मेघालय में। तो अलग की बात है, यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप किस कबीले के प्रमुख थे? सिसोदिया कबीले के प्रमुख थे। ठीक है, दो तीन ऑब्जेक्टिव। चौथा क्वेश्चन, ये कहाँ हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, का स्थान कहाँ है? तो हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह पड़ता है खमनौर, मैंने मेंशन किया, ये रहा खमनौर। स्थान क्या है? खमनौर। तो राजस्थान में खमनौर एक जगह है, वो क्या एक सकरा ये था, नैरो रास्ता, मतलब पैसेज था हल्दी घाटी का, जो अरावली पर्वत, जैसे आप सुनते होंगे अरावली कहाँ है, तो राजस्थान में पर्वत है अरावली। तो अरावली पहाड़ जो था उसके बीच का एक रास्ता होता है, सकरा रास्ता होता है, संकरा रास्ता होता है, नैरो टाइप का। वही स्थान जो पड़ता है खमनौर, वहीं पे ये युद्ध हुआ था। क्या? हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर पूछेगा, हल्दी घाटी का युद्ध कौन सी जगह पे हुआ? तो खमनौर। फिर बोलेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जहां हुआ था वहां पे कौन से पर्वत का एक सीरीज था जिसको बीच में सकरा रास्ता था? तो अरावली पर्वत। ठीक, तो स्थान क्या था? खमनौर, हल्दी घाटी। अब देखिए हल्दी घाटी का नाम क्या? अरावली पर्वत को जो काट के, मतलब अरावली पर्वत है उसके बीच का जो नैरो का रास्ता है, तो उसमें दरार जो पड़ा हुआ है, मतलब उसमें तो हल्दी जैसा पीला रंग निकलता है, इसलिए हल्दी घाटी बोलते हैं। घाटी मतलब नैरो पैसेज हो गया और हल्दी जैसा रंग मिलता है, पीला जैसा रंग निकलता है अरावली पर्वत से, इसलिए हल्दी घाटी का नाम पड़ा। तभी तक हमने क्या देखा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 में। किसके बीच? मुगल शासक अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में।
महाराणा प्रताप किस कबीले के प्रमुख थे? सिसोदिया कबीले के प्रमुख थे। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा या शासक हुआ करते थे? तो मेवाड़ का हुआ करते थे। ठीक है, फिर ये हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। राजस्थान में किस जगह? खमनौर। राजस्थान में खमनौर एक जगह है, वही हुआ। ठीक है, वो किस पहाड़ी का एरिया का था? आरवली पहाड़ी पर्वत। अब देखिए, मुगल सेना में पूछेगा, मुगल सेना से मुगल सेनापति कौन था जो कि हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व कर रहा था? मानसी, राजा मानसी बोलते हैं। ये मानसी मैंने मेंशन किया, मानसी। कहा जाता है हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ तो मुगल सेना की तरफ से मानसी ने नेतृत्व किया। कितनी सैनिक को लेके? लगभग 5000 से 10000 सैनिक था। मेंशन हुआ 5000 से 10000। मानसी के पास 5000 से 10000 का सेना था, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ और सिर्फ 3000 सैनिक जो था। किस प्रकार का सैनिक था? मेंशन किया होंगे, घुड़सवार था। मैंने मेंशन नहीं किया क्या? हाँ, 3000 सैनिक घुड़सवार। मुगल की तरफ से लगभग 5 से 10000 सेना था हल्दी घाटी युद्ध में, और महाराणा प्रताप की तरफ से 3000 सैनिक था जो घुड़सवार था, जो घोड़ा पे सवार होकर सैनिक था, उसको घुड़सवार बोलते हैं। तो 3000 घुड़सवार प्लस 400 भील। भील जनजाति क्या? भील, ये भील है, भील। फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भील जाति कहाँ? तो राजस्थान में। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में, वही बोला। तो 400 सैनिक क्या था? भील, और 3000 घुड़सवार था। तो महाराणा प्रताप की तरफ से कितने सैनिक भील सैनिक लड़े? तो 400 भील सैनिक लड़े। ठीक है, तो भील सैनिक था तो वाजिब बात है वो तीर जमाना, धनुष विद्या में निपुण था। कौन? महाराणा प्रताप की ओर से जो भील सेना लड़ रही थी वो धनुष विद्या में निपुण था, इसलिए बोले 400 भील धनुष। कोडिंग है, हिंट है ये, 400 भील धनुष। 400 ऐसे सैनिक थे जो भील जाति से बिलोंग करते थे, वो धनुष विद्या में निपुण थे। जबकि महाराणा प्रताप का 3000 घुड़सवार सैनिक था जो कि मुगलों को दांत खट्टा करने के लिए काफी था। इस युद्ध में जो युद्ध का जो स्थिति था उसमें मुगल काफी घबरा रहे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप ने छक्के छुड़ा रखे थे मुगलों का। ठीक, मुगलों का छक्के छुड़ा रखे थे। कितने सैनिक के साथ ही? कितने? 3000 घुड़सवार प्लस 400 जो था धनुष विद्या का। अब देखिए नेक्स्ट की पॉइंट हम चर्चा करें, कारण क्या था? आखिर हल्दी घाटी युद्ध हुआ, उसका कारण क्या था? देखिए एक्चुअली क्या था, बेस कारण ये था, आप जैसे कहीं से निकलते हैं, मान लीजिए कि कारगिल का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो कुछ लोकेशन होते हैं, उस लोकेशन को क्या करना है? उसको अपने कब्जा में लाना है। जैसे मान लीजिए चाइना ने भारत पे कब्जा करने की कोशिश किया था और जो युद्ध हुआ, तो लेकिन क्या हुआ, भारत के सैनिक ने दांत खट्टे कर दिए गलवान घाटी में। तो वो क्या, कुछ जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो मुगल का भी यही था, राजस्थान होते हुए वो गुजरात जाना चाहता था। मुगल जो था अकबर, उसको गुजरात को फतह करना था, गुजरात पे कब्जा करना था। लेकिन बीच में दीवार बन के कौन आ गए? महाराणा प्रताप। जो हल्दी घाटी का जो नैरो पैसेज था, जो नैरो पहाड़ के बीच में जो नैरो पैसेज था, वो हल्दी घाटी का युद्ध जहां हुआ था, वहां पर उनको कौन चट्टान बनकर रुक गया? महाराणा प्रताप। क्योंकि महाराणा प्रताप को आप जीत के तब तो आगे बढ़ेंगे गुजरात के रास्ता। आखिर मान लीजिए किसी के रास्ते से होकर आप जा रहे हैं और बीच में बाहुबली मिल गया, उसको आप जब तक डिक्लाइन नहीं करेंगे, उसको हराएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो महाराणा प्रताप सिंह को पहले युद्ध करना पड़ा, किसको? अकबर को। तो अकबर ने लड़ा, अपने जितने भी दमखम थे अकबर, मुगल सेना लड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्या किया? मुगलों को दांत खट्टे कर दिए। तो इस स्थिति में क्या हुआ, एक्चुअली युद्ध का कारण यही था, गुजरात जाना था किसको? अकबर को। तो गुजरात जाने के लिए बीच में रास्ता ये था, रुकावट। कौन? हल्दी घाटी का जगह जो था मेवाड़। तो वो चाहते थे कि मेवाड़ होते हुए हम राजस्थान को हासिल, गुजरात को हासिल कर लें। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? एक्चुअली हुआ था क्या, महाराणा प्रताप का जो था पूर्वी बेल्ट उपजाऊ जमीन था। महाराणा प्रताप के समय जो मेवाड़ जगह था, मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है, मेवाड़ का जो पूर्वी बेल्ट था वो काफी उपजाऊ जमीन था। मुगलों ने उसको कब्जा कर लिया, या कहा जाता महाराणा प्रताप ने उसे दे दिया। एक्चुअली दे ही दिया, कब्जा क्या करेगा? महाराणा प्रताप ने मुगलों को दे दिया पूर्वी बेल्ट का हिस्सा, मेवाड़ का पूर्वी बेल्ट का हिस्सा जो कि उपजाऊ जमीन था, महाराणा प्रताप को दे दिया। इसके बावजूद भी मुगल ने नहीं माना। अकबर को एक्चुअली गुजरात जाना था, तो गुजरात आप जाएंगे, इस स्थान से इस स्थान पे आपको आना है, बीच में रुकावट है, इसको आप खत्म करेंगे तब तो यहाँ आएंगे, वही चीज है। तो क्या हुआ? तो बहाना कुछ और था, गुजरात का बहाना था। तो ये बीच में युद्ध हो गया हल्दी घाटी का। अब युद्ध में परिणाम क्या हुआ? एक्चुअली युद्ध के बारे में क्या है, तरह तरह की बातें चलती है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए 3 घंटा का भयंकर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, जिसमें महाराणा प्रताप जख्मी हो गए। इतिहास के पन्नों में ऐसा मेंशन है, जख्मी हो गए।
और किसी प्रकार उनको मौका मिला तो वो वहां से निकले जख्मी हालत में, और वहां से निकल के युद्ध के मैदान से बाहर हुए। इसी बीच में क्या हुआ कि इनके जो सेना लड़ रहे थे वो तो लड़ ही रहे थे, तो इसी बीच में जैसे कि महाराणा प्रताप वो जगह छोड़ दिए तो मुगलों को मौका मिल गया कि कौन सा जगह, गोगी, ये जगह है कहा मैंने में से, गोगुंदा, ये देख गोगुंदा, आप देख सकते हैं गोगुंदा, गोगुंदा। महाराणा प्रताप जख्मी क्या हुए कि गोगुंदा और उसके आसपास का जो एरिया था उस पे मुगलों ने कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप 3 घंटा का भयंकर युद्ध चला, मुगलों की दांत खट्टी कर दी, और इसी बीच में महाराणा प्रताप जख्मी हो गए। तो वो युद्ध मैदान से बाहर निकले कि इसको मुगलों को मौका मिल गया। युद्ध के बाद उसने गोविंदा और उसके आसपास के एरिया को कब्जा कर लिया मुगलों ने। लेकिन नहीं कहते 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आखिर फाइनली क्या हुआ, राजस्थान के जो वीर महाराणा प्रताप के नेतृत्व में सेना थे, वहां के जो भील जनजाति थे, ये सब इन्होंने क्या किया, इस एरिया को फिर से अपने पास ले लिया। किसने, प्रताप के जो महाराणा प्रताप के जो सेना थे और वहां के भील जनजाति थे, जो भील कबीले हुआ करते थे, वो गोविंदा और उसके आसपास के एरिया जो मुगलों ने यानी अकबर ने कब्जा किया, वो ज्यादा दिन कब्जा नहीं कर पाया, फिर से वापस ले लिया। अंततः यह पता चलता है कि युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकला। कहीं कहीं लिखा है कि मुगलों ने ये युद्ध जीता, लेकिन एक्चुअली है ही नहीं, मुगलों ने ये युद्ध जीता ही नहीं, क्योंकि ना महाराणा प्रताप मारे गए मुगलों के द्वारा और ना महाराणा प्रताप को बंदी बनाया गया, तो युद्ध जीता कैसे। तो ये यथार्थ गलत है, मतलब ये वास्तविकता ये है कि महाराणा प्रताप ये युद्ध नहीं हारे और महाराणा प्रताप ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। तो हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम कुछ विशेष इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसमें क्वेश्चन जो पूछेंगे उसके बारे में मैंने चर्चा कराया। सबसे पहले तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इतना इजी वे में हल्दी घाटी का युद्ध स्टेप बाय स्टेप की पॉइंट के द्वारा मैंने क्लियर कर दिया। आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आएगा उसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया। क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 18 जून 1576 किसके बीच में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप। दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा, महाराणा प्रताप कहाँ के थे शासक, मेवाड़ के थे। महाराणा प्रताप किस कबीले के प्रमुख थे, सिसोदिया कबीले के प्रमुख थे, मैंने मेंशन किया सिसोदिया। फिर महाराणा प्रताप को कौन सी जनजाति का सहयोग प्राप्त था, तो भील जनजाति, ठीक है, जो कि धनुष विद्या में निपुण था। फिर देखिए अकबर का नेतृत्व किसने किया, मानसी ने किया, जो उसके सेनापति थे, नवरत्न में एक थे, मानसी जो थे उन नवरत्नों में से एक थे। और कहा जाता मानसी के मुगल काल में मानसी के पास 7000 मनसबदार थे, ठीक है, ये चीज था। फिर स्थान कहा, हल्दी घाटी के युद्ध का हुआ खमनौर, जो हल्दी घाटी पड़ता है राजस्थान में। प्रताप के पास कितने सैनिक थे, तो 3000 घुड़सवार और 400 भील धनुष, जो धनुष विद्या में निपुण थे। नेक्स्ट, मानसिंह के पास जो मुगल की तरफ से नेतृत्व कर रहा था युद्ध को, उसके पास 5000 से 10000 सैनिक थे। फिर कारण क्या था, चित्तौड़गढ़ को घेराबंदी करके मुगलों ने क्या किया, मेवाड़ की पूर्वी बेल्ट को ले लिया, जो कि उपजाऊ जमीन था, लेकिन एक्चुअली उसका निशाना कहीं और था। मुगल जाना चाह रहे थे गुजरात, अकबर जाना चाह रहे थे गुजरात, तो बीच में क्या आ गया, हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी यही इस युद्ध का कारण बन गया। युद्ध स्थिति क्या हुई, 3 घंटा का भयंकर युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप जख्मी हुए, वो जख्मी जैसे हुए वो थोड़ा सा निकले युद्ध के मैदान से बाहर। उसी समय मुगल ने मौका देख के गोगुंडा और उसके आसपास के एरिया को कब्जा कर लिया। लेकिन बहादुर सैनिक महाराणा प्रताप के भील थे, सैनिक थे कबीले के, वो सब लोग उस एरिया को फिर से रिटर्न कर लिया, अपने पास ले लिया। अंततः इस युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकला। तो कैसा लगा क्लास आप बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरे साथ जुड़िए। और इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो डाला था, ग्रुप डी का सीरीज चलाया था, उसमें भी काफी बेनिफिट मिल रहे हैं सारे स्टूडेंट को, बता रहे हैं। उसके अलावा क्या, रेलवे का ग्रुप डी के अलावा रेलवे का जो एनटीपीसी तैयारी करेंगे, जो रेलवे का ग्रुप डी करेंगे, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएसएसएल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो मुगल काल से क्वेश्चन आता है। तो मुगल काल का सारा वीडियो इजी वे में मैंने एक एक की पॉइंट को लेकर समझाया। चाहते तो आज के डेट में ही हम पानीपत के युद्ध का चर्चा कर लेते हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध किसमें हुआ, किसके बीच हुआ, अकबर के साथ हुआ था, किसका, अकबर हिमो के बीच, उसका चर्चा कर लेते हैं। लेकिन वो युद्ध बड़ा है, लंबा है, थोड़ा सा उसका की पॉइंट्स लंबा है, तो उसके दूसरे दिन हम टॉपिक में रखें। तो मुगल काल का पार्ट 4 में ही हम चलाएंगे हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। दूसरा पार्ट 4 का ही हम देखेंगे पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का, वो अकबर हिमो के बीच में हुआ।
तो उसका चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज के लिए देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप लोगों का।